तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है साइन nx ना या cos nx ना, तो इसका जो पीरियड होगा, इसके जो भी पीरियड होंगे, ये पहले सबसे पहले तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा विद द पीरियड 2π/n। मान लीजिए अगर एग्जांपल मैं लेता हूँ साइन 5x है, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा 2π/5। तो ये रिजल्ट है, बस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है इसमें। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक ऐसे ही रैंडम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका हमें पीरियड फाइंड करना है ना। तो मान लीजिए इसका हमें पीरियड फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है f(x) = cos x + 1/2। ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2x + 1/3 cos 3x ना। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड तो सिंपली 2π हो जाएगा। इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2π/2 दैट इज पाई। इसका पीरियड क्या होगा 2π/3 ना। तो ये तीनों के अलग अलग पीरियड आ गया। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पीरियड ऑफ f(x) फंक्शन जो है वो होता है एलसीएम ऑफ 2π एंड 2π/3 ना। मतलब जो अलग अलग पीरियड आए हैं उन सब का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो पूरे फंक्शन का पीरियड आ जाएगा। तो अब इसको हम फॉर्मूला ये होता है एलसीएम। अगर ऐसे कोई नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं तो उसका एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2π अपॉन HCF ऑफ 1, 1 एंड 3। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2π, इसका HCF क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 2π। तो सिंपली इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड है वो आ गया हमारा 2π। ओके, तो अगर हम ऐसे ही एक रूल लिखना चाहें तो एलसीएम ऑफ फैक्टर या फिर फ्रैक्शन कर दें तो ये क्या होगा है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तो हमने पीरियोडिक फंक्शन देख लिया। अब हमें पढ़ना है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन हम जानते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन में x, जो फंक्शन x का फंक्शन है ना, अगर उसमें हम x की जगह -x पुट कर दें और फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है ना। तो ये रिलेशन होती है इवन फंक्शन। मैं लिख देता हूँ इवन फंक्शन का ये कंडीशन होती है इसकी कि f - x = अगर f(x) ही आ जाए ना तो इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं इवन फंक्शन। फॉर अगर हम एग्जांपल ले लें ना तो x² sin² x या cos x ना, तो ये जितने भी फंक्शन हैं ये इवन फंक्शन के एग्जांपल हैं ना। अभी तो हमें पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है, लेकिन अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे ना। तो यदि मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ f(x) is even function then -π to π limit f(x) dx ना इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π f(x) dx ना। ये हम इसका यूज इस फॉर्मूले में ज़्यादा करेंगे। अगर ये कोई फंक्शन इवन फंक्शन है ना तो
उसके लिए हम ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये पाई टू पाई ना होकर के इन जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो ये -a to a भी ए कर सकते हैं ना इन जनरल फॉर्म, एंड दिस इज f(x)